रात के 8 बज चुके हैं और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रात के 8 बजे हमारा जो क्राइम स्टोरीज़ का जो सिलसिला होता है ये सिलसिला शुरू होता है। रात 8 बजे हमारे इस चैनल पर क्राइम स्टोरी आती है और रात के 10 बजे हमारे ट्रू क्राइम सफ़र पर स्टोरी आती है। तो रात 8 बजे से सिलसिला शुरू हो जाता है और उसके बाद में रात्रि 10:30 बजे के आसपास समाप्त होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया में लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक मोटी मोटी वजह है। दरअसल कुछ साल पहले की बात है कि एक लड़की ने जब सुसाइड किया था तो उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि एक लड़की या तो कब्र में सुरक्षित है या फिर वो अपनी माँ के पेट में सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों, उस लड़की की बात से मैं इसलिए सहमत नहीं करता क्योंकि लड़की कब्र के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि मैंने आप लोगों को पाकिस्तान की एक हैरान कर देने वाली कहानी सुनाई थी। उसमें रियाज नाम का एक लड़का कब्र के अंदर उतरकर जो मुर्दा महिलाएं होती हैं उनके साथ में रेप किया करता था। यानी महिलाएं कब्र के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन ये बात में कोई संदेह नहीं है, कोई गुंजाइश भी नहीं है कि लड़कियां माँ के पेट में सुरक्षित होती हैं। वाकई दोस्तों, लड़कियां सिर्फ और सिर्फ आज के इस दौर में माँ के पेट में ही सुरक्षित हैं। लड़की जितनी बाहर असुरक्षित महसूस करती है उतनी ही वो आज के इस घिनौने दौर में अपने घर के अंदर ही असुरक्षित महसूस करती है। क्योंकि दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी को सुनने के बाद में वाकई आप लोग कहेंगे कि इस कहानी के अंदर गलती एक लड़के की थी, लेकिन उसके पूरे परिवार ने उस लड़के का साथ दिया। और इस लड़की के साथ में जो इन लोगों ने घिनौना अपराध किया उसको दोस्तों आप लोग जब यकीनन सुनेंगे तो वाकई आप लोग अपने कानों पर हाथ रखेंगे और आप लोग बोलेंगे कि ऐसे परिवार को इस समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से उससे पहले ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो वो लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब्सक्राइब करें। आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे जो भी वीडियोस यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। आप सब लोगों की मेहनत, आप सभी लोगों का प्यार है कि हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग को लगातार नॉन स्टॉप 19वां एपिसोड आज अपलोड करेंगे। दोस्तों, बात करें अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है बिहार से। और इसी बिहार में एक ज़िला लगता है छपरा ज़िला। और इसी छपरा ज़िले के अंतर्गत एक गांव आता है चटोली गांव। और इसी चटोली गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इसी परिवार में एक लड़की है जिस लड़की का नाम मुस्कान है। उम्र लगभग इसकी महज 14 साल के आसपास है। मुस्कान देखने में इतनी खूबसूरत थी कि जो कोई भी इसको देखता है इसकी खूबसूरती का कायल हो जाता। लेकिन मुस्कान की जितनी जो खूबसूरती उसकी जो चेहरे पर थी उससे कहीं ज़्यादा जो खूबसूरत था वो उसका दिल था, उसका नेचर था। मुस्कान की बात करने का अंदाज़ ऐसा था कि जो कोई भी उससे बात करता तो वो मुस्कान का मुरीद हो जाता, क्योंकि उसके माता पिता ने उसको तहजीब ही ऐसी दी थी। मुस्कान अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। महज 14 साल की उम्र में ये पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा नाम कर रही थी परिवार का। और परिवार वालों का यही सपना था कि वो मुस्कान को पढ़ा लिखा कर काफ़ी ज़्यादा काबिल बनाएंगे। मुस्कान की जल्दी शादी नहीं करेंगे, बल्कि जब मुस्कान पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो उसके बाद ही उसकी शादी का सोचेंगे। पूरे गांव में तमाम रिश्तेदारों में मुस्कान की इस अच्छे नेचर की वजह से, उसकी आदतों की वजह से उसकी हर चीज़ के चर्चे थे। हर कोई मुस्कान की तारीफ़ किए बगैर नहीं थकता था। लेकिन दोस्तों, मुस्कान के ही बगल में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम शिबू था। और शिबू मुस्कान को गलत नज़र से देखा करता था। शिबू मन ही मन में इस तरीके के सपने बनोता था कि मुस्कान किसी भी एंगल से, किसी भी सूरत से उसकी हो जाए। वो मुस्कान से शादी करने के सपने देखा करता था। मुस्कान से वो सब कुछ करना चाहता था शादी से पहले जो एक पति एक पत्नी के साथ में करता है। और दोस्तों, ये जो शिबू था ये कोई और नहीं था बल्कि मुस्कान के ही चाचा का बेटा था। जब इस तरीके की चीज़ें लगातार होती रहती हैं, शिबू लगातार मुस्कान का पीछा करता रहता है। मुस्कान कभी अगर मार्केट जाती तो शिबू उसके पीछे पीछे मार्केट जाता। मुस्कान अगर कभी स्कूल जाती तो शिबू उसके पीछे पीछे स्कूल तक जाता। जब उसकी छुट्टी का समय होता तो स्कूल के बाहर जाकर खड़ा हो जाता और उसके बाद में उसके पीछे पीछे आता। मुस्कान कभी मोहल्ले पड़ोस में अगर किसी के घर जाती या फिर किसी बच्चे के साथ खेलती तो शिबू छुप छुप कर उसको ताकता रहता। लेकिन दोस्तों, मुस्कान की जो आदत थी ये अपने भाई से भाई कहने की थी, क्योंकि उसके माता पिता ने उससे अच्छे संस्कार दिए थे। इसलिए मुस्कान जब कभी भी शिबू से बात करती तो उसे भाई कहकर संबोधित करती, वो उसे भाई कहा करती। लेकिन दोस्तों, शिबू को ये बातें नागवार गुजरती। वो मुस्कान से हमेशा कहा करता कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ और तुम मुझे भाई कहकर मत ही पुकारा करो तो अच्छा है, तुम मुझे बस शिबू कह लिया करो। लेकिन मुस्कान कहती कि भाई तुम मुझसे उम्र में 6-7 साल बड़े हो और मैं 14 साल की हूँ, तुम 22-25 साल के हो चुके हो, तो भला मैं तुम्हें नाम लेकर कैसे बुला सकती हूँ, मैं तुम्हें भाई ही कहकर बुलाऊंगी।
लेकिन दोस्तों मुस्कान शिबू को भाई ही कहकर बुलाया करती थी, जबकि ये बातें शिबू को नागवार गुजरती थी। शिबू लगातार मुस्कान का पीछा करता रहता, मन ही मन में उसे पाने के ख्वाब देखता रहता। एक दिन कर्रा दिल कर कर शिबू जो था मुस्कान की माँ अजमेरी के पास पहुँचता है और कहता है कि बड़ी अम्मी, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। एक तरफ वो उस अजमेरी से बड़ी अम्मी भी कह रहा है और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अब अजमेरी जब ये बात शिबू के मुंह से सुनती है तो उसे बड़ा नागवार गुजरता है कि एक भाई अपनी बहन के लिए ये किस तरीके की अश्लील और अभद्र बातें कर रहा है। लिहाजा जो अजमेरी थी वो शिबू को डांट फटकार देती है और कहती है कि आज कहा तो कहा, आइंदा से इस तरीके की बातें मत करना। उस समय तो शिबू यहाँ से चला आता है, लेकिन मुस्कान का जो पीछा करना उसने शुरू किया था वो अभी तक नहीं छोड़ा था। वो लगातार मुस्कान का पीछा करता रहता। अच्छा दोस्तों, जो मुस्कान थी वो उसने कभी ये चीज़ें नोटिस ही नहीं की कि उसका भाई शिबू उसे गलत तरीके से देखता है, उसको गलत तरीके से टच करने की कोशिश करता है, उसको इस तरीके से पीछा करता है कि जैसे कोई अननोन लड़का करेगा। लेकिन मुस्कान उसे बस अपना भाई ही समझती थी, इसलिए वो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी बेमहरूम थी। और दोस्तों, एक 14 साल की लड़की के जहन में ये सारी चीज़ें बामुश्किल ही आती हैं, और वो भी ऐसे इंसान के लिए जो उसका रिश्ते में सगा चचेरा भाई है। लिहाजा मुस्कान इन सारी चीज़ों को नोटिस करती नहीं है। लेकिन जो शिबू था ये फिर से कर्रा दिल कर कर अब अपने ताऊ से बोल देता है। ताऊ से भी बोलता है और अजमेरी से भी बोलता है, लगातार कई बार बोलता है कि मैं मुस्कान से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, ताऊ भी इस बात पे बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाता है, क्योंकि मुस्कान उनकी इकलौती बेटी थी और दूसरी तरफ जो शिबू था ये आवारा किस्म का लड़का था, न इसका पढ़ने लिखने में ध्यान था, न देखने में इतना खूबसूरत था। दूसरी तरफ जो मुस्कान थी ये देखने में बेहद खूबसूरत थी। लेकिन सारी बातें छोड़िए कि मुस्कान इस शिबू से लगभग 6-7 साल छोटी थी और इसकी उम्र महज 14 साल के आसपास थी। तो एक 14 साल की लड़की के माता पिता भला कैसे उसकी शादी की बात अभी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर शिबू जो था एक अलग ही प्लानिंग करता है, उसके दिमाग में कुछ अलग ही चीज़ें चल रही थी। लिहाजा जो शिबू था ये अपने माता पिता के पास पहुँचता है और यहाँ पर एक बड़ी अजीब चाल चलता है। इसके माता पिता शिबू से पूछते हैं कि दरअसल क्या बात है, तुम्हारा आजकल काम में मन नहीं लगता, न तुम्हारा पढ़ने में मन लगता है, न तुम्हारा खाने में मन लगता है, क्या बात है, गुमसुम से रहते हो। तो जो शिबू था ये अपने माता पिता से कहता है कि पापा जी, मैं मुस्कान से शादी करना चाहता हूँ। अब पापा जब ये बात सुनते हैं तो पापा को डांटना चाहिए था और शिबू के अब्बू को ये कहना चाहिए था शिबू से कि तुम किस तरीके की घटिया बातें कर रहे हो, तुम्हारी बहन महज 14 साल की है और तुम उस तरीके के लिए इस तरीके की चीज़ें सोचते हो। लेकिन यहाँ पर शिबू के जो पिता होते हैं गयासुद्दीन, वो भी शिबू का साथ देते हैं। शिबू की जो माँ होती है वो भी शिबू का साथ देती है। वो कहते हैं कि बेटा चिंता मत करो, समझ लो कि मुस्कान तुम्हारी हो गई। उन्होंने मुस्कान के माता पिता से बिना पूछे अपने बेटे शिबू को ये ज़ुबान दे दी कि मुस्कान तुम्हारी हो गई। और दोस्तों, उसके बाद में एक तारीख आती है जुलाई साल 2023। जुलाई साल 2023 के फर्स्ट वीक में जो अजमेरी थी ये अपनी बेटी मुस्कान से कहती है कि बेटा मैं मार्केट जा रही हूँ, जो पिता हैं तुम्हारे वो तो बाहर काम से गए हैं, चूँकि इकलौती बेटी थी। तो कहती है कि मैं जल्द ही लौट आऊँगी, तुम अपना ख्याल रख लेना। तो जो मुस्कान है वो कहती है ठीक है अम्मी, क्योंकि पड़ोस में ताऊ ताया भी रहते हैं तो कोई ऐसी चिंता की बात थी नहीं। गयासुद्दीन शिबू के पिता सब पड़ोस में ही रहा करते थे, इसलिए अजमेरी जो थी अपनी बेटी मुस्कान को घर पर अकेला तनहा छोड़कर चली जाती है। लेकिन जैसे ही 1-8 घंटे के बाद में अजमेरी लौट कर आती है तो सामने का जो दृश्य होता है उसे देखने के बाद में बड़ा अचरज में पड़ जाती है। दरअसल अजमेरी के घर से शिबू के पिताजी, जिनका नाम गयासुद्दीन, शिबू का बड़ा भाई और शिबू के एक अन्य रिश्तेदार इस अजमेरी के घर से बाहर आ रहे थे और बड़ी जल्दी में थे। अजमेरी जब इन लोगों को अपने घर से आता जाता देखती है तो उसे बड़ा अजीब लगता है। उसके बाद में तो वो कुछ कहती नहीं है, लिहाजा जो समय था धीरे धीरे गुजरता रहता है। अजमेरी आ जाती है, उस मुस्कान से पूछती भी है कि क्या बात है। तो मुस्कान भी यही कहती है कि अम्मी अब्बू बस मुझसे वही बात कह रहे थे कि बेटा शिबू तुम्हें पसंद करता है। लिहाजा उस समय तो ये बात आई गई हो जाती है। लेकिन उसके बाद में गयासुद्दीन और गयासुद्दीन की पत्नी और गयासुद्दीन का बड़ा भाई और गयासुद्दीन का अन्य रिश्तेदार अजमेरी और उसके पति जो थे उनसे आके बात करते हैं कि दरअसल मेरा जो बेटा शिबू है वो तुम्हारी बेटी मुस्कान को पसंद करता है और हम तुम्हारी बेटी से अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। अब जैसे ही ये बातें अजमेरी और उसके पति सुनते हैं वो आग बबूला हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने जब तुमसे इस तरीके की घटिया बात की तो तुम्हें उसने डांटना चाहिए था, बल्कि तुम तो उल्टा हमारे घर हमारी 14 साल की बच्ची का रिश्ता मांगने के लिए आ गए। अब जब ये बात उधर गयासुद्दीन सुनते हैं तो वो इधर अजमेरी और उसके पति को समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो ठीक है, रिश्ता घर ही घर में हो जाएगा तो क्या दिक्कत आ रही है। लिहाजा अजमेरी जो थी वो कहती है कि हम सोच भी सकते थे, लेकिन अभी हमारी बेटी की उम्र बहुत कम है, अभी तुम यहाँ से चले जाइए, हम इस शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते और तुम्हारी बेटी की उम्र तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है।
इस बात से गयासुद्दीन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और नाराज़ी के बाद में ये वहाँ से चला जाता है। अभी दोस्तों जुलाई का ही महीना चल रहा है और जुलाई के अंत के महीने में अजमेरी एक बार फिर से मार्केट जाती है और वो अपनी बच्ची से ये कह के जाती है कि मैं जल्दी जा रही हूँ और जल्दी लौट आऊँगी। इस बार जब अजमेरी लौट कर आती है तो ये फिर से देखती है कि गयासुद्दीन, उसका बड़ा भाई और एक अन्य रिश्तेदार उसके घर से बड़ी तेज़ी में निकल रहे हैं। लिहाजा ये उनसे पूछती है कि तुम लोग मेरे घर क्यों आए थे, जबकि हमने तुमसे जब रिश्ते को मना किया था तब तुम्हारे और हमारे बीच में बुराई हो गई थी और एक बार भी तुम्हारे घर का आना जाना नहीं था। लिहाजा ये लोग अजमेरी की बात का जवाब देना सही नहीं समझते हैं और उसके बाद में जल्दी जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। अब जैसे ही अजमेरी घर की तरफ पहुँचती है, अंदर पहुँचती है, तो देखते क्या है कि इनकी जो बेटी मुस्कान है ये चारपाई पर चादर ओढ़ के लेटी है। अब दोस्तों जुलाई के महीने में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। इस गर्मी के महीने में मुस्कान आखिरकार चादर ओढ़ के क्यों लेटी है, ये अजमेरी के लिए एक सवाल था। लिहाजा अजमेरी फिर सोचती है कि हो सकता है कि थक हार गई हो, सो गई हो, नींद लग गई हो। अजमेरी अपने कामकाज में लग जाती है। थोड़ा समय गुजर जाता है, 1-2 घंटे का समय गुजर जाता है। लिहाजा अजमेरी को ऐसा लगता है कि मुस्कान को आवाज़ देना चाहिए। उसके बाद में अजमेरी मुस्कान को आवाज़ देती है, लेकिन मुस्कान किसी भी तरीके का कोई भी रिप्लाई नहीं देती है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। अब अजमेरी का जो दिमाग था ये कहीं ना कहीं घूमने लगता है। उसके बाद ये तुरंत भागी भागी अपनी बेटी के पास पहुँचती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये मुस्कान को उठाने की कोशिश करती है, मुस्कान की जो गर्दन थी ये एक साइड में गिर जाती है और उसके गले पर गला दबाने के निशान थे। अजमेरी समझ जाती है कि गयासुद्दीन, उसके बेटों ने मेरी बेटी की हत्या कर दी। उसके बाद में अजमेरी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि इन लोगों ने मेरी बेटी की हत्या कर दी। मैं मार्केट से आ रही थी तो ये लोग मेरे घर से जा रहे थे। अच्छा, लोग उन लोगों के घर की तरफ भागते हैं तो वो लोग घर से रफू चक्कर हो चुके थे, लेकिन गांव के बॉर्डर पर उन लोगों को पकड़ लिया जाता है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस इन सारे लोगों को गिरफ्तार करती है और उसके बाद में लोगों से पूछताछ की जाती है तो ये लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और ये कहते हैं कि मुस्कान की शादी का रिश्ता लेकर हम लोग गए थे, लेकिन अजमेरी और उसके पति ने इस रिश्ते को साफ तौर पे मना कर दिया। उसके बाद में शिबू ने कसम खाई थी कि मुस्कान अगर मेरी नहीं हो सकती तो फिर किसी की नहीं होगी और इसी वजह से हमने मुस्कान की हत्या कर दी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि दुनिया में कुछ इस तरीके के भी लोग पड़े हुए हैं कि एक लड़की अगर किसी से शादी करना नहीं चाहती है तो लोग उसकी हत्या कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि शिबू और उसके परिवार को किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट्स में बताइएगा। बाकी दोस्तों आप लोग जो भी कहानी सुनते हैं और कहाँ से सुनते हैं हमारी कहानी, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।